जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ एक प्रश्न कुंडली से संबंधित प्रश्न कुंडली का जो क्वेश्चन है उसको मैं ताजिक से भी बताऊंगा, उसको मैं आपको जमाकोल टेक्निक से भी बताऊंगा और एक कन्वेंशनल टेक्निक है जो उससे भी बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है ये किसी ने पूछा कि भाई किसी से उनकी बातचीत चल रही थी प्रॉपर्टी को सेल के लिए, जैसे बेचने के लिए। तो वो उनको उम्मीद थी कि भाई क्या आज मुझे जिनसे बातचीत चल रही है उससे वो टोकन मनी, यानी उनके डील कंफर्म होने के लिए जो पहले टोकन मनी होती है वो मिल जाएगी, उसके संबंधित उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो आइए दोस्तों, मैं आपके साथ वो लेक्चर पीपीटी शेयर करता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ और फिर हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। ये 19/5 यानी 19 मई को 2024 यानी इसी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज से 3 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को सुबह 8:46 पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के जो टाइमिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करने के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है वो चार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल चीजें इसलिए लिखी हुई हैं, मैं आपको ये जमाकोल से और ताजिक से भी कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करूँ। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से देखते हैं तो जो लगन उदित होता है उस लगन की बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है। वो लगन यहाँ पर 3 नंबर का हुआ खुद, और वो लग्नेश जो है वो खुद जो लाभ के भाव में जाके बैठ गया। यानी इस जातक ने जो क्वेश्चन पूछा है कि इसको टोकन मनी या जो कुछ लाभ हो सकता है प्रॉपर्टी से, उसकी संभावना इस क्वेश्चन में बनी, इस क्वेश्चन में वो संभावना बनी। लेकिन जब अगर आप किसी से कोई चीज बेच के टोकन मनी लोगे तो उसका जो आपको टोकन मनी किसके लिए लेनी है, प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रॉपर्टी के लिए जो लेना है, फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट है और साथ में सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लग्नेश है वो बुद्धि रहेगा, लेकिन जो कार्येश है क्योंकि टोकन मनी के लिए पूछा गया है वो चंद्रमा हो जाएगा। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, एक मिनट रुकिएगा, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ देखें कि लग्नेश जो है बुध है और कार्येश है, यहाँ पर हमें चंद्रमा लेना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बुध जो है वो आगे है और जो चंद्रमा है जो वो पीछे है। तेज गति से चलने वाले ग्रह का ये कंसेप्ट है कि उसको कब आगे जाके मिलेगा, ये ताजिक में यूज होता है। लेकिन क्योंकि अगर हम प्रश्न कुंडली से, वैदिक प्रश्न कुंडली से देखें तो पैसे का जो घर का जो स्थान है चौथा है, यानी 4 नंबर की राशि जो दूसरा भाव है वो चौथे घर में बैठे। लेकिन ये जो चंद्रमा है जो यहाँ पर अभी राहु केतु के एक्सिस में आ गए, प्रॉपर्टी का कारक जो ग्रह है वो चंद्रमा, जो मंगल है वो चंद्रमा को देख रहा है। यहाँ पर इस चीज की संभावना है कि जो ये प्रेजेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आज क्या मुझे टोकन मिलेगी, वो सफल होते हुए नहीं दिख रहा। इस चार्ट से हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को इस प्रॉपर्टी से सेल से आगे चल के सेल कर पाएगा। लेकिन अभी सेल में, अभी प्रेजेंट डे में जिससे भी बात चल रही थी वो कमिटमेंट पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो राहु केतु एक्सेस में आ गया है और ऊपर से मंगल उसको देख रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी मंगल और चंद्र की आमने सामने या एक भाव में बैठने से दृष्टि बनती है तो आपको पैसा जरूर मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज का एक पॉजिटिव वे है कि आज तो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम इसको वैदिक से बताएं, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, तो 2.5 दिन यहाँ, 2.5 दिन 5 और 10 और 15, तो अंदाजन जो हम ये कह सकते हैं 17.5 से 20 दिन के अंदर, जब ये क्वेश्चन पूछा गया 19 का, तो ये कह लो 19 मई को ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके 20 दिन यानी नेक्स्ट 20 डेज के अंदर, 17.5 से 20 डेज के अंदर, 17.5 से 20 दिन के अंदर इसको ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जिससे इसको ये यहाँ पर बात पूरी हो जाए और इसको टोकन मनी, इस प्रॉपर्टी की नेचर, ये इसका वैदिक से, एस्ट्रोलॉजी से मैंने विश्लेषण किया। दूसरा,
जो इसी चीज को एंडोर्स करने के लिए जो भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है वो बहुत आसान है, सरल है, क्योंकि वो होरा के साथ उसका संबंध आना चाहिए, क्योंकि संबंध यहाँ पर होरा जो है चंद्रमा का है, और शुक्र जो वेल्थ का कारक है, जो प्रॉफिट का है, वो जुपिटर के साथ बैठा है और त्रिकोण में भी बना रहा है। लेकिन केतु और सूर्य जो उसको ट्राइन में बैठ के दिखा रहे हैं, ये एक अच्छे योग बन रहे हैं, और ये इसको इंडोर्स करते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है जेन्युइन है और ये इस चीज को डील कर पाएगा। लेकिन जब हमने इस टेक्निक से देखा कि कितने दिन मिलेंगे, तो वही 20 दिन के अप्रोक्सीमेटली टाइम यहाँ से भी निकल। तो यहाँ पर हमने ये चीज को कैलकुलेट कर लिया, और अब इस चीज को अगर हमें देखना है ताजिक योग से, ताजिक योग में भी जो लग्नेश और कार्येश, यानी अगर हमें लग्नेश है जो बुध है और कार्येश जो है चंद्रमा है, उन दोनों का भी संबंध नहीं बन रहा है। किसी और प्लेनेट के भी बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर करने का जो रिलेशन है वो अभी बहुत प्रोमिनेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि बीच में सैटर्न आ रहा है, तो वो कुछ डिले दिखा रहा है, और उसी चीज से ये लग रहा है कि भाई ये यहाँ पर डिले ही होगा। नेक्स्ट जो इस चीज को हम देख रहे हैं कि भाई जमपोल जो पर्सन है, या जो ये टेक्निक है, जो काफी लोग इसको साउथ में प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आपको पता चल जाता है। तो इसमें उद्यम लगन जो है, और जो आपका आरूढ़ा है ये और जो कविपु है, ये नेट आउटकम को निकालने में लिए हेल्प करते हैं। और जो ये आउटर में जो प्लेनेट बने हुए हैं, ये मैंने इस चार्ट में यहाँ तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो उद्यम लगन जो इसका बना वो 5 नंबर का बना, और 5 नंबर का जो लगन बना तो उससे अगर प्रॉपर्टी से संबंधित जो है 4th हाउस में ही कपूपू आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली कविपू जो है अगर वहां जहाँ आ जाता है, वो उस हाउस का जो आउटकम को नेगेटिव करने के लिए बहुत, एक आप कह सकते हैं उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उस प्रेजेंट आंसर को वहां पर उस दिन या वो जो पूछा गया है उसको एज इट इज स्टेट में फुलफिल नहीं करता। तो यहाँ कबूतरी आने से जो 4th हाउस का प्रॉपर्टी का है वो नहीं दिख रहा, और यहाँ पर जो इसका जो लॉर्ड भी है, जो कविपु का जो लॉर्ड है मार्स है, वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ये आंसर यहाँ पे टोटली बैठ होगा। लेकिन क्योंकि जुपिटर वीनस सन तीनों ही एक अच्छे प्लेनेट माने गए हैं, और तीनों में एक बहुत ताकत होती है रिजल्ट को देने वाली, तो इस क्वेश्चन को प्रेजेंट डे के लिए हम ना करेंगे, लेकिन आगे चल के ये क्वेश्चन को फुलफिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और ये जी चीजें यहाँ से जो हमने टाइम निकालना है, वो टाइम यहाँ से निकालने के लिए हम देख सकते हैं ये जो प्लैनेट्स हैं जो बाहर, जो आउटर में प्लैनेट्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी देखेंगे कि जब मरकरी के ऊपर मून आ जाएगा, क्योंकि ये जामा प्लैनेट्स हैं, और जब मरकरी के ऊपर यहाँ पर मून आ जाएगा तो हमने इसकी प्रिडिक्शन दी थी। इसी चार्ट में जब हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे तो इस प्लैनेट्स में भी यहाँ पे मून ही होगा, और वो जो मून होने से यहाँ पर जो जो सूर्य वेदी या सन वेदी जिसको हम बोलते हैं, वो एक ट्राइन में जो रिलेशनशिप बनाएगा, और उससे बनने से मुझे पूरा लगता है कि ये क्वेश्चन वहाँ पर ये जो प्रिडिक्शन दी गई है कि नेक्स्ट 20 डेज के अंदर इसको वापिस किसी और से डील होगी, प्रेजेंट व्यक्ति से नहीं होगी, किसी और से डील होगी, और ये फाइनल। तो अगर आपको इसी टाइप से अगर कोई आपका क्वेश्चन है, और आपको वो क्वेश्चन आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो डायरेक्टली आप अपनी कुंडली का चार्ट एनालिसिस भी करा सकते हैं। लेकिन कई व्यक्तियों के पास अपनी बर्थ डिटेल नहीं होती, तो वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो सीधा पर्सन कुंडली के द्वारा हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम 3 या 4 टेक्निक्स लगा के उसका पूरा कोशिश करते हैं कि जो उसका टाइम दिया जाए उसी टाइम पे वो इवेंट का प्रिडिक्शन होने की गारंटी हो जाए। जय श्री राम। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो।